यह तो एसवाईएल के मुद्दे पर कल अहम बैठक होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल संग मीटिंग होगी। हरियाणा और पंजाब के सीएम की मीटिंग होनी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में ये मीटिंग होगी। केंद्रीय जल शक्ति विभाग के अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि कल जब बैठक होगी तो क्या कुछ रहेगा बैठक के दौरान। एसवाईएल के मुद्दे पर कल अहम बैठक होनी है और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल संग ये मीटिंग होगी। हरियाणा और पंजाब के सीएम भी बैठक में शामिल होंगे। उनकी मीटिंग होनी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में ये अहम मीटिंग होगी। केंद्रीय जल शक्ति विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो देखिए क्या इस बार बनेगी बात। 18 अगस्त 2020 बेनतीजा, 14 अक्टूबर 2022 बेनतीजा, 4 जनवरी 2023 बेनतीजा, चौथी बैठक 9 जुलाई 2025, 18 अगस्त 2020 बेनतीजा। तो देखिए तमाम बैठकें रही लेकिन बेनतीजा ही रही हैं। फिलहाल अब पूरी कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कल जब बैठक होगी तो बैठक के दौरान क्या कुछ रहेगा। तीसरी बैठक 4 जनवरी 2023 को हुई थी, बेनतीजा रही। चौथी बैठक 9 जुलाई 2025। देखिए एसवाईएल के मुद्दे पर कल अहम बैठक होनी है। केंद्रीय जल शक्ति विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे और आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। हालांकि इससे पहले जितनी बैठकें हुई हैं वो बेनतीजा रही, लेकिन अब जब कल बैठक होगी तो उस बैठक के दौरान क्या कुछ चर्चाएं होंगी, क्या कोई बड़ा फैसला आ सकता है या कोई बातचीत बनती हुई नजर आ सकती है, ये तमाम सवाल कल साफ हो पाएंगे। अपराजिता श्री हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, एसवाईएल के मुद्दे पर कल अहम बैठक होनी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल संग मीटिंग होगी। क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, दूसरे दौर की ये बैठक रहेगी। पिछले महीने हमने देखा था किस तरीके से पहले दौर की बैठक हुई थी, हालांकि कुछ सफल हल निकलती हुई नजर नहीं आई थी, मगर वापस से कल ये बैठक होने वाली है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से अगर अगस्त 13 की हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की इसी मसले को लेकर यानी एसवाईएल के मसले को लेकर सुनवाई होनी है। दोनों ही राज्य और साथ ही केंद्र चाहता है कि उस सुनवाई से पहले कोई हल निकल जाए, सार्थक हल निकल जाए। जिस प्रकार से कल क्या कुछ रहेगी उससे पहले जरूरी हो जाता है ये जानना कि पिछले बैठक में क्या कुछ चीजें रही थी। तो सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के द्वारा जो शर्तें रखी गई थी, सबसे पहला शर्त तो ये उनके द्वारा रखा गया था कि अगर चिनाब और रावी की नदी से अगर पंजाब को पानी मिलता है तो जिसके बाद उन्हें आगे पानी देने में कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि हरियाणा से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि हरियाणा हमारा भाई है। मगर साथ ही एसवाईएल के नहर को लेकर भी उनके द्वारा कहा गया था कि पानी देने को तैयार है, मगर एसवाईएल नहीं बनाया जाएगा, नहर नहीं बनाई जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि जो कल बैठक होने वाली है उसमें क्या एसवाईएल के नहर को लेकर बात बन पाती है, क्या कुछ चीजें रहती है, कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहेगा। तो जो तमाम लोग पिछली बैठक में रहे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री राज सिंह सैनी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, इसके अलावा दोनों ही प्रदेशों के मुख्य सचिव, इसके अलावा जो केंद्र जल शक्ति मंत्रालय के कई जो लोग हैं वो अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के द्वारा किया जाएगा। प्रयास ये रहेगी कि जल्द से जल्द जो काफी दशकों से ये मुद्दा दोनों ही प्रदेशों के बीच में एक विवाद का कारण बना हुआ है, उसे जल्द से जल्द हल निकल पाए। क्योंकि एसवाईएल की अगर बात करते हैं, जिस प्रकार से जमीनें भी अलॉट कर दी गई थी, बाकायदा से उन जमीनों को पंजाब के उस वक्त के मुख्यमंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा किसानों को दे दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे स्टे लगा दिया गया। तमाम चीजें देखने को मिल रही है मगर हल नहीं निकल रहा। हालांकि देखिए राजनीति भी जिस प्रकार से पिछली बैठक से पहले देखने को मिली थी,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा कहा भी गया था ये चीजें कि दोनों ही, यानी अगर सेंटर की बात की जाए और स्टेट की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया गया है तय कि केंद्र जल्द से जल्द हस्तक्षेप करे और एसवाईएल का जो मुद्दा है उसे सुलझाए, हरियाणा को उसके हक का पानी मिल सके। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बात आ जाती है जो पंजाब पे लगानी चाहिए, यानी बैठकों का कोई फायदा नहीं होने वाला है, सीधा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाया जाए। साथ ही इनके द्वारा कई और चीजें भी कही गई कि पंजाब जिस प्रकार से चीजें कर रहा है, हरियाणा उन मसलों को सुलझा नहीं पा रही है। अब देखने वाली बात होगी कल की बैठक में क्या कुछ चीजें निकल कर आती है। हालांकि प्रयास ये जरूर किया जा रहा है कि 13 अगस्त की सुनवाई से पहले इसका हल निकल सके और संभवतः भगवत मान पंजाब के मुख्यमंत्री एसवाईएल के मुद्दे को लेकर स्वीकृति दे दे और सभी चीजें हैं जो इंतजार इतने वर्षों से किया जा रहा है, हरियाणा के अधिकार का जो पानी है वो उसे मिलती हुई नजर आ सकती है। कोशिश की जा रही है एक सार्थक बैठक की। जी बिल्कुल। अपराजिता, आपने जिक्र किया रावी और चिनाब नदी का, जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से कहा गया था कि अगर उन्हें पंजाब को पानी मिलता है तो वो हरियाणा का हक का पानी हरियाणा को देंगे। तो क्या लगता है कि पिछली बार भी बैठक में इसी तरीके से बातें हुई थी और अब कल जब होगा तो क्या इसी चीज पर एक बार फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री अड़ते हुए नजर आएंगे या फिर यूं कहें कि ये एक अड़ियल रवैया उनका यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सहयोग कहीं से उनका नहीं दिख पा रहा है, चाहे केंद्र हस्तक्षेप करे बीच में। अगर बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो अगर इसी तरीके से चीजें चलेंगी तो आगे कैसे ये जो एसवाईएल का मुद्दा है ये सुलझ पाएगा? अपराजिता, देखिए कहीं ना कहीं अभी बैठकों से कोशिश की जा रही है कि इस मसले को सुलझाया जाए, मगर संभव है कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं इस बात को तो कुछ कड़ा रुख अपनाती हुई भी सरकार नजर आ सकती है, वहीं सुप्रीम कोर्ट भी नजर आ सकती है, क्योंकि हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो जरूर हरियाणा को मिल चुकी है एसवाईएल के मुद्दे को लेकर। केंद्र भी चाहता है कि पंजाब जल्द से जल्द अपना रुख बदले और जिस तरीके से अड़ियल रुख अपना रहा है उन चीजों को बदले, और एसवाईएल का अगर मुद्दा है जिस प्रकार से हरियाणा का अधिकार है उस पानी पे तो उसे रोका नहीं जा सकता है। वहीं देखिए जिस प्रकार से अगर पंजाब की हम बात करते तो कहीं ना कहीं बातें बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से पंजाब के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर एसवाईएल का नहर बनता है, पानी आती है, हरियाणा को मिलती है तो कहीं ना कहीं पंजाब के किसानों को बहुत परेशानी हो जाएगी। संभव है कि अगर चिनाब और रावी से अगर पानी पंजाब को मिलती है तो ये मसला ही सुलझ जाएगा और कहीं ना कहीं पंजाब को फिर पानी देने में कोई परेशानी नहीं होती है। मगर अगर एसवाईएल का नहर नहीं बनेगा तो फिर पानी हरियाणा तक पहुंच कैसे पाएगा? संभव है कि अगर बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, दूसरे दौर की बैठक है, अगर हल नहीं निकल पाता है तो संभव है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर केंद्र के द्वारा कुछ कड़ा रुख अपनाती हुई नजर आ सकती है। वहीं जिस प्रकार से अगर प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मोहनलाल बड़ौली की अगर हम बात करते हैं तो उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं एसवाईएल का मुद्दा तभी बदलेगा जब पंजाब की सरकार बदलेगी। तो कहीं ना कहीं सीधा निशाना भगवत मान पर डाला जा रहा है कि वो है जिसकी वजह से एसवाईएल का मुद्दा इतने वर्षों से अभी जो सुप्रीम कोर्ट की बातों को भी नहीं मानी जा रही है, तमाम बातें उनके द्वारा कही जा रही है। अब देखने वाली बात होगी, लेकिन कोशिश तो जरूर होगी कि एसवाईएल का मुद्दा सुलझ पाए और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान अपनी बातें जरूर रखेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा भी अपनी बातें रखी जाएगी, जिसके बाद एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश जरूर की जाएगी। हालांकि निष्कर्ष निकलती हुई पिछले बैठक में नहीं नजर आई थी, उम्मीद टिकी हुई थी लोगों की कि संभवतः एसवाईएल के मुद्दे को लेकर कोई निष्कर्ष निकल पाएगा, मगर संभव है, उम्मीद की जा रही है कि कल की बैठक में कोई सार्थक निष्कर्ष निकलती हुई नजर आ सकती है। चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए कल बैठक होगी एसवाईएल को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में जब ये बैठक शुरू होगी तो क्या कुछ रहेगा, क्या वाकई ये जो बैठक होने वाली है इसका कुछ नतीजा निकल पाएगा, क्योंकि इससे पहले जितनी बैठकें हुई बेनतीजा बैठक रही। अब फिलहाल पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार अगर बैठक होती है तो कुछ सार्थक जो परिणाम है इस बैठक के निकल कर नजर आए।